हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा थाल पोस्ट बनाना बताऊंगी। इस तरह से देखिए, बची हुई ऊन आपके पास रहती है बहुत सारी। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे पर्पल, पिंक, येलो, ग्रीन, यहाँ पे पिंक, डार्क पिंक और ग्रीन कलर की ऊन ले रखी है। ठीक है, आपके पास जो भी कलर की ऊन हो उससे आप इसे बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से थाल पोस्ट के डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने येलो कलर का ऊन ले रखा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे चेन को बनाना है। एक बनाई हमने, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9 और ये लास्ट के 10 चेन लेने के बाद सबसे पहले वाली चेन में आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से हमारे एक मैजिक रिंग तैयार हो गया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको एक और दो चेन लेनी है। ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गया। फिर से देखिए, इसके अंदर इस तरह से डालना है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से देखिए, यहीं पर डालेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और यहाँ पे 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा एक क्लस्टर बन के रेडी हुआ। इसके बाद आपको बीच में 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए, रिंग के अंदर आपको इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया हमने, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर यहाँ पे तीसरा बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए, इन सब लूपों को एक साथ इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए, इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद इन सबको एक साथ इस तरह से ओवर कर लेना है। इसके बाद 2 चेन लेने। इसी तरह से हमें यहाँ पे क्लस्टर बनाने, तो 8 यहाँ पे क्लस्टर बनाने। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बना लिए। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए, जहाँ पे लॉक कर रखा वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिचेस से लॉक कर लेना है। फिर यहाँ पे एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम दूसरा धागा लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए, इन धागों को हमें अच्छे से टाइट करके पीछे की तरफ को हाइट कर लेना है इस तरह से क्रोशे की मदद से। इस तरह से देखिए, धागे हमने पीछे की तरफ को हाइट कर लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आपको नॉट लगानी है और यहाँ पे कोई भी चेन स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, चेन स्पेस पे जाना है आपको, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको चेन लेनी है 1 और 2। ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हुआ। फिर देखिए, यहीं पर आपको इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरा बन गया, इसके बाद तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर इसे हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको 1 2 3, बीच में आपको 3 चेन लेनी है। फिर इससे अगले वाले यहाँ पे चेन स्पेस में आपको फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उसे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। फिर आपको 1 2 3 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें इसे पूरे को बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इस तरह से हर एक चेन स्पेस में बनाया। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने इसे लॉक किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, इन धागों को हमें बैक साइड में हाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हम येलो धागा लेंगे, इस तरह से नॉट लगाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कोई भी चेन स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको 1 2 3 हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए, यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 बन गए, फिर 3, फिर लास्ट का 4। तो 4 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। इसके बाद आपको 2 चेन लेने, 1 और 2, फिर से इसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। 4 डबल क्रोशिया बना ली इस तरह से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। इससे अगले वाले में फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा,
फिर चौथा। इसके बाद आपको 2 चेन लेने, 1 और 2, फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेने इस तरह से। एक बनाया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। हर एक गैप में आपको इस तरह से बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे राउंड रिच का कंप्लीट कर लिया। तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक किया और धागे को कट कर लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पिंक कलर का धागा लेना है, इसमें नॉट लगा के। अब यहाँ पे देखिए जो 2 चेन का स्पेस है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना आपको। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा आपका। इसके बाद देखिए इसी जगह पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 2 बन गए, फिर ये तीसरा, फिर चौथा। 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं आपको इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में आपको 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से इसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, दूसरा, तीसरा, फिर लास्ट का चौथा। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा वाला हमारा 2 चेन का स्पेस है, इसमें फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। एक बन गया हमारा, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब बीच में आपको इस तरह से, ये बन गया हमारा चौथा। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेने। एक बनाया, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 डबल क्रोशिया बन गई। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है, फिर से इसी तरह से बनाना है, ठीक है। हर एक 2 चेन के स्पेस पे आपको बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में आपको इस तरह से काउंट करते हुए सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो चेन बनी है इसमें आपको इस तरह से डालना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया आपको बना लेना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बन गया। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 3 चेन का स्पेस है, इसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया बना लेने। एक बनाया, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट का चौथा। 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है। फिर देखिए इस जगह पे जो बीच में चेन स्पेस है यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद फिर से एक चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया, 5 चेन और 4 डबल क्रोशिया बना लेने। जैसे यहाँ पे ये बनाया हमने, इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको इससे आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे देखिए शुरू में जब हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लेना है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर आपको इस तरह से पहले धागे को स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेना है। इस तरह से लॉक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन लेनी है, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद यहीं पर देखिए इस तरह से 2 बार क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे। अब देखिए इसी जगह पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहीं पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो उसके लिए हमें 3 बार 2 करके धागे को निकालना है। इस तरह से 2 बार निकाला, 2 बार, फिर 2 बार। तो 3 बार हमारा इस तरह से बन गया। शुरू में जो हमने 4 चेन ली है उसको मिला के 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 5 चेन लेनी है।
अब यहाँ पे देखिए 5 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन लेने के बाद फिर से आपको यहीं पर जो सिंगल क्रोशिया बना रखा है इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना है, 2 बन गए, फिर यहाँ पे तीसरा बनाएंगे। तो एक ही स्टेज में आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 5 चेन लेके सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन लेके 3 ट्रिपल क्रोशिया, इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ली थी, इसमें हमने स्लिप स्टिच से लॉक कर लिया। इसके बाद देखिए इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे 3 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 5 चेन का स्पेस है इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बना लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये लास्ट का 5वां। 5 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद देखिए एक जो ये सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 5 चेन का स्पेस है, यहाँ पे फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बन गए हमारे, ये तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इस तरह से देखिए चौथा, ये लास्ट का 5वां। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 3 हमें डबल क्रोशिया बना लेना है, सबके ऊपर एक एक इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया, एक चेन लेके धागे को कट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं येलो कलर का धागा लूँगी, फिर से आपको नॉट लगानी है। यहाँ पे किसी भी चेन स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया था यहीं पर पहले धागे को स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। धागा हमारा अटैच हो गया। उसके बाद आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लूप लेते हुए इसी जगह पे आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। एक बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली स्टेज में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 3 लूप है, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो इस बार हमें एक रो इसकी हाफ डबल क्रोशिया की ही बनानी है। जितने भी डबल क्रोशिया यहाँ पे बनी है सब में आपको एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहाँ पे डालना है, 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ ओवर करेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरे को बना लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा धागा लेना है। यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन कलर का धागा ले रही हूँ। इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी चेन स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे देखिए चेन में डालेंगे, पहले हमें धागे को यहाँ पे लॉक कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए धागे को लॉक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेनी है। इसके बाद देखिए इसी जगह पे आपको इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 लूप क्रोशिया में है। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हो गया। आप तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे, एक क्लस्टर बन गया हमारा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको 1 और 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टेज में फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो 3 हमें इनकम्प्लीट बनाने हैं, फिर उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से 1 2 3 4 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 1 2 तीसरे नंबर की स्टेज में 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से दूसरा हुआ, ये तीसरा। अब इन सबको एक साथ ओवर कर लेना है। फिर से आपको 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉक किया था, यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक किया और एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। तो ये राउंड हमारा इस तरह से बन गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम पिंक कलर का धागा लेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी चेन स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो चेन स्पेस है इसमें डालेंगे, स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। इसके बाद देखिए एक हो गया हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2 हो गए। फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर लास्ट का 5। तो 5 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5, फिर इनको एक साथ ओवर कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4 चेन का गैप रखना है। इससे आगे वाले चेन स्पेस में फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1 बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये लास्ट का 5वां। फिर इन सबको एक साथ ओवर कर लेना है। इस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह ओवर कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर से हमें इसी तरह से क्लस्टर को बनाना है। ठीक है, 5 डबल क्रोशे के। तो यहाँ पे मैं पूरे को बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक किया और एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे दूसरा कलर का धागा ले रखा, पिंक कलर का, ये थोड़ा ये डार्क कलर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोई भी कलर ले सकते हो आप। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो हमारा चेन स्पेस बना है, इसमें आपको पहले धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेने, एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 चेन लेनी है। इस तरह से 3 चेन लेके फिर से यहीं पर आपको 2 डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए कोई चेन नहीं लेनी है। अब इससे अगले वाले चेन स्पेस में फिर से आपको 2 डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर से बीच में आपको 3 चेन लेनी है। 1 2 3, फिर से यहीं पर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। इसके बाद आपको कोई चेन नहीं लेनी। फिर से यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद एक राउंड इसके ऊपर हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर यहाँ चेन स्पेस में जाना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इसे बनाना है, जैसे नीचे बना रखा सेम इसी तरह से हमें इसके 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए ये जो हमारा चेन स्पेस है, इसमें आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है। अब देखिए जो चेन स्पेस है इसमें बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक चेन लेनी है। अब देखें यहाँ पे बीच के गैप में ये जो बना है, यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है, जैसे शुरू में बनाया हमने उसी तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे देखें चेन स्पेस है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर आपको 3 चेन लेने, 1 2 3, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है, फिर से देखें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाया हमने।
सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे बनाया 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से इस राउंड को हमें पूरे को बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया और एक चेन लेके धागे को कट कर लिया। तो इस तरह से हमारे ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर से आपको येलो धागा लेना है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो चेन स्पेस बना है वहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए जो चेन स्पेस बना है इसमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया आपको बना लेना है। ये बन गया। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन लेनी 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेने के बाद अगले वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। फिर से आपको 6 चेन लेनी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे चेन स्पेस यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा जैसे हमने नीचे बनाया सेम उसी तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना रखा चेन स्पेस बनाए थे फिर डबल क्रोशिया बनाए थे। ये राउंड कंप्लीट होगा। फिर से आपको यहाँ पे 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे चेन स्पेस में। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और चेन स्पेस में आपको 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें यहाँ पे 2 राउंड इसके कंप्लीट करने हैं। जैसे यहाँ नीचे आपको बनाना बताया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसके 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे देखिए 3 चेन ली थी तो तीसरे नंबर की चेन में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर से आपको ग्रीन धागा लेना है। फिर से हमें यहाँ पे क्लस्टर को बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए किसी भी चेन स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे हमने धागे को कट कर रखा, यहाँ से ही बना सकते हो और कहीं और से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से देखिए इसी स्टेज में बनाना आपको। एक हमारा बन चुका है, दूसरा इनकम्प्लीट, फिर से यहीं पर तीसरा इनकम्प्लीट, फिर चौथा इनकम्प्लीट। तो 4 हमें इनकम्प्लीट लेने हैं इस तरह से, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टेज में इस तरह से हमें क्लस्टर को बना लेना है। इस तरह से देखिए इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, 2 हो गए, ये तीसरा, फिर चौथा। अब इनको देखिए एक साथ हमें ओवर कर लेना है। फिर से 1 2 3। तो इसी तरह से हमें क्लस्टर को बनाना है। ठीक है, 2 स्टिच छोड़ के फिर से यहाँ पे तीसरे स्टेज में इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, 2 हो गए, ये तीसरा, फिर ये चौथा। इस तरह से हमें क्लस्टर को बनाना है। ठीक है, फिर से 3 चेन का गैप रखना है आपको। तो इस तरह से हमारे ये राउंड कंप्लीट होगा जैसे हमने नीचे ये बना रखे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 बना रखे राउंड, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें 2 राउंड ये बनाने हैं। ये जो चेन स्पेस में इसमें बनाना है आपको। ठीक, ये राउंड कंप्लीट होगा, इसके ऊपर एक राउंड और बनाना है। तो कोई भी कलर में आप बना सकते हो। दोनों राउंड कंप्लीट करके तब दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से देखिए हमने इसके 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। काफ़ी बड़ा ये बन के तैयार हो गया है। देखिए सेम तरीके से ही बना रखा, जैसे नीचे हमने 4 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पे भी 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हैं, बीच में हमने 3 चेन का ही गैप रखा है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे देखिए 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। जैसे यहाँ नीचे बना रखा सेम इसी तरह से यहाँ पे हमने बनाया है। तो इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा दिखाते हैं आपको। तो बहुत ही सुंदर सा बन के रेडी हुआ है। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बनाना बताऊँगी। बहुत ही बड़ी वीडियो बन जा रही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।